अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1057वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, 26 जनवरी 2020 यानी आज से 2 दिन पहले एक मदरसे के 26 जनवरी के प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। तो वहाँ पर मैंने जो बातचीत किया, मेरी एक आदत है, मैं उसको फ़ौरन अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। मैंने जैसे ही उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया तो गुजरात में भरूच ज़िले में एक बस्ती है कावी, वहाँ के एक मौली साहब है, मौली मुबशिर साहब। उन्होंने फ़ौरन मेरे उस 10 मिनट के बातचीत की जो क्लिप है सोशल मीडिया के ऊपर इस उन्वान से चलानी शुरू कर दी। ये देखिए, इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के मौलाना अकबर हाशमी सादियानी, एक जुमला आगे और बढ़ाया, सादियानी, ये मुसलमानों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों ने भी शिव जयंती और भीम जयंती मनाना चाहिए। वो मैसेज को वायरल किया उन्होंने, व्हाट्सएप के ऊपर भी वायरल किया, फेसबुक के ऊपर भी उसको चलाया। अब आज जो है बहुत सारे लोगों ने मुझे भी भेजा, मौलाना आपके नाम से इस तरीक़े से मैसेज चलाया जा रहा है। और कम में भर्ती के लिए एक बुज़ुर्ग है, हमारे बुज़ुर्ग हकीम तांडवी साहब, तो मैंने सुना उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट किया और कमेंट के अंदर हज़रत फरमा रहे हैं, उन्होंने मेरी पूरी बात को मरकज़ निज़ामुद्दीन से और हमारे हज़रत जी मौलाना सास साहब से जोड़ दिया। मतलब हमारे हकीम तांडवी साहब और मौली मुबशिर साहब और ये चंद लोग जो है हमारे बिचारों को मैं दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला इनको सही हिदायत अता फ़रमाए। ये कोई भी मौका अपने हाथ से छूटने देना नहीं चाहते हैं कि जो लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन से जुड़े हुए हैं या जिनकी निस्बत हज़रत जी मौलाना सास साहब से है या जो लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन के दिफ़ा में बात करते हैं, उनकी ज़ुबान से बस निकलने की देर है, कोई भी बात निकलने की देर है। और मैं हमेशा ये चीज़ों को नज़रअंदाज करता हूँ, नज़रअंदाज, चलो कोई बात नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको बताता हूँ यानी किस तरीक़े की हरकतों पे आज उम्मत उतर चुकी है। ये सब छोड़कर कि आज जो है CAA और NRC के मसले पर हमारे अहले हदीस भाई, हमारे जमात इस्लामी के भाई, हमारे बरेलवी भाई, दोनों जमीयतें, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। लेकिन हमारी तबलीगी जमात से जो 2 टुकड़े अलग अलग हुए हैं, तो हमारे जो साथी निज़ामुद्दीन को नहीं मानते हैं, आप देखो वो कहाँ तक शिद्दत पसंदी में उतरे हुए हैं। वो ये सारे मसाइल को छोड़कर, उनको CAA से कुछ लेना नहीं है, NRC से नहीं, मौलाना अकबर हाशमी ने क्या बोले उसको उन्होंने मुद्दा बना के चला दिया। अब क्यों बोले, किस लिए बोले, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। और हद तो ये हो चुकी है कि जो बात नहीं कही गई है वो वैसी बातें भी चलाई जा रही है। अभी पिछले हफ्ते शूरा के पूरे पूना ज़िले के जो ज़िम्मेदार है, जो अमीर है, अफसर भाई, उनके फ़र्जंद हाफिज़ उज़ैर का इंतकाल हो गया। मुझे जैसे ही इत्तला मिली तो अब एक आदमी के बेटे का इंतकाल हुआ है, उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूटा है। ऐसे हालात में अब हम ये देखते बैठेंगे कौन शूरा का है, कौन निज़ामुद्दीन का है, कौन इमारत का मानने वाला है, कौन इनकार करने वाला है। अरे भाई, इतने बारीकी से तो हम सोचते भी नहीं कभी। और मेरी आदत है, मुझे जैसी ही ऐसी कोई इत्तला मिलती है मैं फ़ौरन अपने फेसबुक के ऊपर जो है सबको इत्तला देता हूँ। मुझे हाफिज़ उज़ैर, मरहूम हाफिज़ उज़ैर के इंतकाल के बारे में जैसे ही पता चला, मैंने फ़ौरन उसी वक्त में अपने फेसबुक के ऊपर जो है लोगों को इत्तला दी। इंतहाई गमगीन ख़बर, अफसर भाई के फ़र्जंद अर्जुमंद और मुफ्ती अब्दुल्ला साहब के चचाज़ाद भाई हाफिज़ उज़ैर साहब का इंतकाल हो चुका है। और उस्मानिया मस्जिद में रात में 10 बजे नमाज जनाज़ा अदा की जाएगी और तदफीन जो है वो दुल्हन कब्रस्तान में अमल में आएंगी। इस तरीक़े का मैसेज हमने भी उम्मत तक पहुँचाया। अब शरारत देखो, मेरे उस मैसेज का मेरे फेसबुक से स्क्रीनशॉट लेकर उसके नीचे उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया मेरे ही नाम से।
اور آپ مجھے بتائیے دنیا کا ایسا کون سا گوگل ٹرانسلیشن ہوگا جو انتہائی غمگین خبر کا ترجمہ گڈ نیوز سے کریں گا؟ وہ میسیج ایسے بنایا گیا انگلش کے اندر، گڈ نیوز، انتہائی غمگین خبر کو گڈ نیوز کر دیا گیا، اور حافظ عزیر کا اور سب نام وہاں پہ ختم کر دیے گئے، مفتی عبداللہ وغیرہ کا ڈائریکٹ وہاں پہ یہ نام ڈالا گیا افسر بھائی، مطلب کہ میں نے اطلاع دیا لوگوں کو کہ افسر بھائی کا ہی اللہ معاف کرے انتقال ہو چکا ہے اور ان کی نماز جنازہ اس وقت میں ادا کی جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں یار یہ شرارت کی اور خباثت کی حد اور انتہا ہو گئی ہے۔ مجھے یاد ہے مدرسے میں طالب علمی کے زمانے میں حیات الحیوان کے اندر وہ ایک واقعہ پڑھنے میں آیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ میں کہیں پہ سفر کر رہے تھے تو خوارج کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن خباب کو روکا اور روکنے کے بعد میں ان سے کہا تم کون ہو؟ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ حضرت خباب کے بیٹے عبداللہ ہے، ساتھ میں بیوی حاملہ ہے، تو ان لوگوں نے تلوار سے ان کے بیوی کا پیٹ پھاڑ دیا، ان کی بیوی کو بھی شہید کر دیا اور حضرت عبداللہ ابن خباب کو بھی شہید کر دیا رضی اللہ عنہم۔ دونوں شہید ہو گئے، اور دونوں کے شہید ہونے کے بعد وہ جماعت آگے بڑھی، اور آگے جب بڑھی تو ایک یہودیوں کے باغ کے قریب سے ان کا گزر ہوا جہاں پہ یہودیوں کے سور چر رہے تھے۔ تو ایسے ہی ایک نے جو ہے اپنی تلوار سے ایک سور کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر مار دیا، جس کی وجہ سے وہ سور کا بچہ جو ہے وہ مر گیا۔ تو مرنے کے بعد میں جو امیر لشکر تھا اس نے کہا ارے 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 تو نے اللہ کی ایک معصوم مخلوق کی جان لے لی، اس کے مالک کا پتہ کرو اور چل کر اس سے ہم ذرا معذرت کریں گے، معافی چاہیں گے، معافی مانگیں گے۔ اور اس کے بعد میں وہ سوروں کا جو مالک تھا ایک یہودی، اس کو تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس میں پہنچے اور اس سے کہا کہ بھائی ہم سے ایک بہت بڑا گناہ عظیم ہو گیا کہ تمہارے جو چرنے والے سور تھے ان میں سے ایک بچے کو اس نے اپنی تلوار سے قتل کر دیا، اس کی جو دیت ہوں گی، اس کا جو بھی معاوضہ ہوگا، جو بھی تم کو چاہیے تم بولو، ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہودی نے ایک قیمت کہی، ان لوگوں نے وہ قیمت ادا کی، اور وہ قیمت ادا کرنے کے بعد میں بھی توبہ اور استغفار کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ حیات الحیوان کے جو مصنف ہے علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے نیچے لکھا، بولے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات، افسوس کی بات ہے، دیکھو کہ ایک صحابی رسول کو شہید کر دیا، ان کی بیوی کو شہید کر دیا، بیوی کا پیٹ پھاڑ دیا، وہ بچہ جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا، اس کا ان کو رتی برابر بھی افسوس نہیں ہے، لیکن ایک سور کا بچہ وہ تلوار سے مارا گیا تو اس کی دیت تک ادا کر کے اس سے بھی توبہ استغفار کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو میں جب یہ واقعات پڑھتا تھا تو میں سوچا کرتا تھا یار اتنی خباثت اور شرارت والے لوگ دنیا میں کیسے ہوں گے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج جس طرح کی خباثتیں اور شرارتیں ہو رہی ہے، مجھے یہ سارے واقعات یاد آ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ خباثت کی حد اور انتہا ہو گئی۔ دنیا کی کون سی ڈکشنری ہوں گی جس میں انتہائی غمگین خبر کا گڈ نیوز جو ہے وہ ترجمہ کیا جاتا ہوگا؟ وہ کون سا ایسا فیس بک ہوگا اور اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یا گوگل ٹرانسلیشن ہوگا جس کے اندر اوپر کے سارے نام کٹ کر دیے گئے؟ اس میں سے جو ہے حافظ یاسر مرحوم کا نام نکال دیا گیا، مفتی عبداللہ کا نام نکال دیا گیا، اور ڈائریکٹ اس میں خالی افسر بھائی کا نام باقی رہا۔ مطلب یہ ہے کہ میں ان کے انتقال کی اللہ معاف کرے لوگوں کو اطلاع دے رہا ہوں۔ اب یہ واقعہ 26 جنوری کی جو میری بات ہے وہ جناب مولوی مبشر صاحب گجرات میں کاوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو پہلے پتہ کرنا چاہیے تھا جس جگہ پہ میں نے بات کیا اس کی نوعیت کیا ہوں گی، جو مدرسہ ہے اس کی کیا نوعیت ہوں گی، اور کیوں میں نے یہ بات کیا۔ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بس انہوں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھے کہ میں نے وہ بیان ڈال دیا ہوں، فوراً اس کو کاپی پیسٹ کر کے چلا دیے، واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ڈال دیے، مولوی اکبر ہاشمی سعدیانی یہ بھی جوڑ دیے میرے ساتھ میں، اللہ حفاظت فرمائے، اور چلا دیے اس کو کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں شیو جینتی اور بھیم جینتی مسلمانوں نے منانا چاہیے بول کر۔
अरे मेरे भाई, तुमको पता है महात्मा गांधी को महात्मा किसने बनाया था? महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाले हमारे अकाबिर थे। याद रखो, हमारे बड़ों ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया था, इसलिए कि जब हमारे अकाबिर ने, हमारे उलामा ने ये तय किया कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक को पूरी ताकत के साथ में चलाना है, तो मुसलमान को आगे करने की बजाय किसी ऐसे फ़र्द को आगे किया जाए जो मुसलमान ना हो बल्कि हमारे बिरादरान वतन में से हो, हिंदू समाज में से हो, उसको आगे करेंगे, लेकिन हम पूरा सपोर्ट उसको देंगे। तो ऐसे किसी आदमी को बड़ा बनाना ज़रूरी है। गांधी जी तो साउथ अफ्रीका में थे, फिर गांधी जी जब हिंदुस्तान के अंदर आए तो हमारे बड़ों में से एक हमारे अकाबिर जिनका नाम मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी था, ये हमारे हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के अलावा एक दूसरे महमूदुल हसन हैं। उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब दिया। उसके बाद में महात्मा 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 लोगों को लगा कि यार ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है, तो लोगों ने फिर उनको आगे बढ़ा दिया। पूरे पोस्टर के ऊपर वो थे और फिर पूरा मुल्क उनके पीछे पीछे चल रहा था। अरे महात्मा उनको बनाने वाले कौन थे? हमारे बड़े थे, हमारे अकाबिर थे। और आज के हालात के अंदर भी हमको पता होना चाहिए, कल जो पूरे मुल्क में बंद मनाया जा रहा है, हमारे हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी, अल्लाह हज़रत का साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी, जिनको आज से 20 साल पहले डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि हज़रत अब आपने इसके बाद में सफ़र नहीं करना, उसके बावजूद उम्मत के दर्द के अंदर हज़रत के असफ़ार पे असफ़ार हो रहे हैं और ऐसी तड़प है आपके अंदर, वो इस वक्त में शाहीन बाग का सफ़र करके भी आ चुके हैं। और शाहीन बाग के सफ़र के बाद में ऐसे सारे हालात में भी 29 तारीख़ का जो बंद है उसके लिए आप कोशिशों में लगे हैं, पूरी मेहनतें आपकी हो रही है, लेकिन पूरा मुल्क जानता है आपने किसको सामने किया हुआ है। वामन भाई मेशराम को, बामसेफ के जो चीफ है वामन मेशराम, वो आगे है। उनके नाम पर इस बंद की हवा पूरे मुल्क में चलाई जा रही है। और मेहनतें कौन कर रहा है? हमारे बड़े कर रहे हैं। वो क्लिप बना बना कर सोशल मीडिया पे चला रहे हैं बंद को कामयाब बनाने के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो बात मैंने वहाँ पर कही है शिव जयंती और भीम जयंती वाली, अगर मुल्क आज़ाद होने के बाद से मुसलमान वो चीज़ों पे अमल करते थे, हमारे दलित भाइयों को भी साथ में लेकर चलते थे, मराठा समाज के भी भाइयों को साथ में लेकर चलते थे ना, तो इस पूरे मुल्क में एक भी आज गैरुल्लाह की इबादत करने वाला बाकी नहीं रहता था। कमज़ोरी है हमारी, कमज़ोरी। मुझे बताइए आप, आज हमारे कांधे से कांधा लगाकर ये पूरे लोग खड़े हुए, वो चंद्रशेखर आज़ाद को बेचारे को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में ये जो प्रकाश अंबेडकर साहब है, 24 तारीख को उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में बंद रखा था। 29 तारीख का बंद वामन मेश्राम साहब ने जो है उसका ऐलान किया हुआ है। अरे ये हमारे दलित भाई हमारे कांधे से कांधा लगा के चल रहे हैं। और मेरी वो बात को आपने ध्यान से सुना नहीं होगा, मैंने उसके अंदर ये कहा है कि जिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की वजह से इस मुल्क में आज मुसलमानों को आज़ादी का सांस लेने का हक हासिल है, मान लो अगर मुसलमान उनका जन्मदिन भी मनाते हैं, बुराई क्या है इसके अंदर? अरे दलित भाइयों को करीब करने का इससे बड़ा कोई ज़रिया नहीं हो सकता है। जन्मदिन मनाना, जयंती कहते हैं जन्मदिन मनाने को, उसमें कौन सा कुफ्र आया, उसमें कौन सा शिर्क आया, उसमें कौन सी पूजा पाठ होती है? कुछ नहीं होता है। सिर्फ उस दिन लोगों को जमा करो और जमा करने के बाद उनके सामने एक छोटी सी स्पीच दो उनके ज़िंदगी के बारे में। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की ज़िंदगी ऐसी थी, उनकी कुर्बानियाँ ऐसी थी, उन्होंने मुल्क का संविधान ऐसा लिखा है, इसलिए आज उनका जन्मदिन है और हम तमाम लोग मिलकर उनको याद करते हैं। क्या गलत बात है इसमें? उसके 2-4 फ़ोटो लो, उसको सोशल मीडिया पे चलाओ कि आज फुलानी जगह पे मुसलमानों ने जमा होकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया।
छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसा मैंने अपने उस क्लिप में भी बताया, आज भी उनके किलों के अंदर मस्जिदें मौजूद है उनके मुसलमान सिपाहियों के लिए। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस दिन यौम पैदाइश होती है, अगर वहाँ पे कुछ मुसलमान जमा हो जाए और जमा होने के बाद में उनके ज़िंदगी के हालात सामने रखे कि वो कितने लोगों को साथ में लेकर चलने वाले थे, तो और उसकी तस्वीरें लेकर अगर मराठी न्यूज़पेपरों में डाल दे, क्या बुराई क्या है उसमें? अगर हमारे मराठा समाज के लोग कुछ करीब आ जाते हैं, हमारे दलित भाई हमारे से करीब आ जाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, किसी भी बात को कुफ्र से, शिरक से जोड़ना, किसी पे बोहतान लगाना, इस तरीके के झूठे मैसेजेस चलाना अच्छी बात नहीं है। ये आपके ख़यालात मेरे से नहीं मिलते हैं, मैं हज़रत जी मौलाना साद साहब को अपना अमीर मानता हूँ, आप नहीं मानते हैं, हम दोनों को आज़ादी है। इसलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला जो असल बातिल है उसका मुकाबला करने की हमको तौफीक नसीब फ़रमाएँ और हम तमाम को दीन का सही फ़हम और शुऊर अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।